वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही, वो आपको बता दें। दरअसल न्यूज 24 पर पायल घोष को लेकर के लगातार बड़ी कवरेज जारी है और बड़ी खबर यही है कि एक्ट्रेस पायल घोष एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब से थोड़ी देर बाद ही अपने घर से वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाने वाली हैं। आपको बता दें कि पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है और न्यूज 24 लगातार आपको इस पूरे मामले के हर घटनाक्रम से वाकिफ करा रहा है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बीती रात भी पायल घोष ओशीवारा पुलिस स्टेशन गई थी, हालांकि उस वक्त महिला अधिकारी स्टेशन में मौजूद नहीं थी, इस वजह से वो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाई थी। अब पायल थोड़ी देर के बाद अपने वकील के साथ घर से निकलने वाली हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पायल घोष किसी भी वक्त एफआईआर दर्ज करवाने के लिए निकल सकती हैं। हालांकि कल वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन में देर रात पहुंची थी और वहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करवाने वाली थी, लेकिन उस वक्त पुलिस स्टेशन में कोई महिला अधिकारी नहीं थी, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। जुरिडिक्शन का भी मामला उस वक्त देखने को आया, क्योंकि यह साफ नहीं हो रहा था कि जो घटना जिसके बारे में पायल घोष लगातार जिक्र कर रही थी वो दरअसल वर्सोवा में पड़ती है और इस वजह से वर्सोवा में अब वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाएंगी। और देखिए इस वक्त मेरे साथ चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फिलहाल 3 मेहमान आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रेखा अग्रवाल जो कि एडवोकेट हैं, उसके अलावा आप इस वक्त देख रहे हैं बीच में रणबीर शर्मा है जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, और इसके अलावा सेंसर बोर्ड की मेंबर रह चुकी हैं अरुणा मुकीम। ये तीनों लोग आपको दिख रहे हैं, आप तीनों का बहुत स्वागत है। और रणबीर शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। सर चलिए मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा इस वक्त की अपडेट ले लेते हैं अपने संवाददाता से जो कि इस वक्त वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। संकेत भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, जरा इस वक्त की हलचल आप बताइए कि वहां पर क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कभी भी पायल घोष अपनी सोसाइटी से बाहर निकलेंगी और वर्सोवा पहुंचने वाली है किसी भी वक्त। बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं और आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आप, ये वर्सोवा पुलिस स्टेशन है और फिलहाल जो इसका गेट है वो बंद कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद पायल यहां से निकलेंगी अपने घर से और वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन इसी जगह पर आएंगी। आपको बताऊं मैं दूसरी तरफ मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करूं। ये रास्ता आप देखिए, यहीं से पायल वर्सोवा पुलिस स्टेशन आएंगी जो कि करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कुछ आरपीआई के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं जो कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अनुराग कश्यप को इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्हीं से बात करेंगे। सर ये बताइए क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पर आए? हम अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ के सीनियर जो है उनका मुलाकात करने को लाए, निवेदन हम देने वाले हैं। और जो पायल घोष के ऊपर जो अन्य अत्याचार हुआ है, इनके खिलाफ अनुराग कश्यप के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और हमारे नेता रामदास जाटोले साहब इस देश के मंत्री है और उन्होंने भी पायल घोष को सपोर्ट किया है, कंगना को सपोर्ट किया है। और कोई भी महिला हो, अगर महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग है। बिल्कुल, रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। और लोग हैं, सर आप क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं? नहीं, अनुराग कश्यप को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी का भी यही कहना है। रिपब्लिकन पार्टी है मुंबई पूरी तरह से बॉलीवुड के जो जिन पे अन्याय हुआ अत्याचार उनको प्रोटेक्शन के लिए आगे आएगी। रमेश गायकवाड़ जी हमारे युवक के मुंबई के अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में। अच्छा, आपको लगता है बॉलीवुड में इस तरीके का अत्याचार चलता है? यस, और उन्होंने जो आज कहा उन पे एक्शन होना चाहिए, उन पे उस समय दबाव होगा। जिस समय उनको कंप्लेंट्स करनी थी तो पुलिस ने उनको सपोर्ट नहीं किया होगा, लेकिन आज रामदास अटले साहब ने खुद पायल घोष को सपोर्ट किया है तो पुलिस को उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी पूरे मुंबई में आज जक्का जाम करेगी। बिल्कुल, ठीक है। देखिए संकेत ये जो है इस तरह की सियासी पार्टियां आती हैं, वो राजनीतिक रोटियां सेकने लगती हैं और सीधे सीधे फैसला भी सुनाती हैं, लेकिन आप ठीक है आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पायल यहां पर आएगी और बकायदा डिटेल्ड जो स्टेटमेंट है वो पायल का लिया जाएगा। और उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि उसमें कुछ तथ्य है तो एफआईआर दर्ज होगी। संकेत जरा ये भी बता दीजिए कि पायल घोष के पुलिस स्टेशन पहुंचने को लेकर थोड़ा संशय भी बताया जा रहा है।
वजह यह है कि कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि उनकी जो सोसाइटी है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में कोई अपडेट है क्या, संकेत आपके पास फिलहाल? देखिए, मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले हमारी उनके वकील से बातचीत हुई थी। उनका साफ कहना था कि 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक वो वहां पर पहुंचेंगी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक सुबह बीएमसी के अधिकारी पहुंचे थे और कंटेनमेंट जोन का वहां पर पोस्टर लगाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 कोरोना के पेशेंट उस सोसाइटी में मिले हैं। ऑकलैंड नाम की जो सोसाइटी है जहां पर पायल घोष रहती हैं। ऐसे में संशय तो बना हुआ है, लेकिन उनके वकील का कहना है कि वो यहां पर पहुंचेंगी और एफआईआर दर्ज कराएंगी। बस इंतजार किया जा रहा है कि कब जल्द से जल्द पायल यहां पहुंचे और अनुराग कश्यप के खिलाफ कब एफआईआर दर्ज होती है और किस तरीके की कार्रवाई होती है। ठीक है संकेत, आप वहां बने रहिएगा, आप बने रहिएगा। कुछ भी हलचल होती है तो आप हमें बताइए, हम फौरन आपके पास आएंगे, हर एक हलचल वहां से दिखाने की अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो तमाम अपने मेहमान मौजूद हैं उनसे हम जरा बातचीत आगे बढ़ाते हैं। रणवीर सिंह जी, रणवीर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर, ये जो पूरा मामला है, पायल घोष का मामला है, जरा मैं आपसे पहले ये समझना चाहूंगा कि आप इस पूरे मामले को देख कैसे रहे हैं। कई बातें इसको लेकर के सामने आ रही हैं, बार बार ये बात कही जा रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप को फंसाने की भी कोशिश है। फिर दूसरी तरफ बात कही जा रही है कि एक महिला है, उसके साथ जिस तरह की स्थिति हुई, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब वो अपनी बात रख नहीं पाती है। इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते कैसे, सबसे पहले जानना चाहूंगा। देखो, अगर मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, सबसे पहले अपनी बहन बेटियों से मैं निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी प्रकार की कोई ज्यादती उनके साथ होती है, मतलब हमारा कानून इतना सख्त है, बहनों की सुरक्षा के लिए इतना सख्त है, अगर कोई ऐसी उंगली भी करता है तो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होती है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई जाति होए और खासकर यौन उत्पीड़न होता है तो उस वक्त महिलाओं को फौरी आपने किसी न किसी एक्टिव ग्रुप में या अपने माँ बाप के थ्रू या भाई बहन के थ्रू हर कीमत में पुलिस को एक लाइन की इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज होती है। नंबर 3, कानून नीचे जुडिशरी के छोटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारत का संविधान, भारत की इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, सारे कानून हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं कि कुछ भी गलत उनके साथ हो तो फौरी कार्रवाई कर दें। चौथी बात मैं बता रहा हूं कि इन बहन बेटी ने, पायल घोष ने 2015 का मामला आज 5 साल के बाद उठाना डिले ऑफ एफआईआर है। अब उनके साथ जो भी घटना है वो तो उनके बयान को भी डिपेंड करेगा कि उन्हें क्या बयान देते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं और कौन कौन से विटनेस और गवाह साथ में देते हैं। वो पुलिस के लिए तफ्तीश करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब एक नॉर्मल एफआईआर लिखने के बाद एफआईआर तो हो जाएगी, लेकिन उस डिले को कवर करना, उन सबूतों को, साक्ष्यों को, नहीं, लेकिन रणवीर जी, वो साक्ष्यों की जो बात आप कर रहे हैं, मैं वही समझना चाहूंगा आपसे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कम से कम वो प्रेजेंट करे, क्या ऐसे डिजिटल एविडेंस हैं जो वो अगर सामने रखती हैं तो कम से कम अपनी बात रख पाएंगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है और भी कई मामले सामने आए हैं, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का भी मामला सामने आया है। उस वक्त दिक्कत यही हुई थी कि तनुश्री दत्ता कोई बहुत एविडेंशियल चीजें सामने नहीं रख पाई थी, डिजिटल एविडेंस नहीं रख पाई थी, चैट्स नहीं रख पाई थी, कुछ बयानात थे, कुछ लोगों के बयान दर्ज करवाए गए थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। देखिए ब्रदर, मैं बिल्कुल इसके बारे में बहुत स्पष्ट हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं रणवीर जी, मैं माफी चाहूंगा, आपके बीच में रोक रहा हूं, कुछ हलचल है। जरा इंद्रजीत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जरा उनसे अपडेट लेना है मुझे। इंद्रजीत, इस वक्त आप क्या देख पा रहे, जरा अपनी पोजीशन और हलचल बताइए, वहां क्या हो रहा है? मैं पायल घोष के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर किसी भी वक्त उनके वकील पहुंच सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद कुछ ही देर में वो यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकलेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, हालांकि अंदर हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, सोसाइटी में शांति है, लेकिन बाहर पूरी तरह से मीडिया का जमावड़ा है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो उनके वकील हैं नितिन सातपुते वो यहाँ पर पहुंचे और जैसे ही सातपुते पहुंचेंगे 2-4 मिनट के डिस्कशन के बाद वो सीधे वर्सोवा पुलिस स्टेशन के लिए पायल घोष जाएंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे। उनका कहना है कि वो सेक्शन 454 के तहत मामला दर्ज कराना चाहते हैं, यानी छेड़खानी का मामला दर्ज कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकतम सजा है 2 साल की सजा है,
तो आज ये तय हो जाएगा क्या अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ रही हैं या नहीं। अब देखना ये भी है कि क्या मुंबई पुलिस इस मामले में FIR लेकिन इंद्रजीत, जैसा मैं अभी संकेत से पूछ रहा था कि उनके निकलने पर भी संशय है, हालांकि उनके वकील ये कह रहे हैं, जैसा संकेत बता रहे हैं कि वो निकलेंगी, लेकिन अगर वहां पर कंटेनमेंट जोन उस पूरी सोसाइटी को घोषित कर दिया गया है क्योंकि वहां पर कुछ कोरोना पेशेंट्स निकले हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर वो पूरी सोसाइटी कंटेनमेंट जोन है तो पायल का निकल पाना आसान होगा, मुमकिन होगा? इस बारे में कुछ अपडेट मिल पा रही क्या आपको? जी बिल्कुल मुमकिन होगा, क्योंकि जो भी कंटेनमेंट जोन हो रहा है आजकल इस तरह का फैसला लिया जा रहा है कि जिस फ्लैट में जिस फ्लोर पे कोरोना पेशेंट है उस फ्लोर के लोगों को वर्जित किया जाता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, बाकी लोगों को प्रिकॉशन बरतने के लिए कहा जाता है और इस तरह का ही प्रिकॉशन यहाँ पर बरतने के लिए कहा गया है, तो वो आसानी से जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इंद्रजीत जरा इसको स्पेसिफाई कीजिएगा कि उस पूरी सोसाइटी में एक से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पायल घोष के फ्लोर पे या उनके फ्लैट के अगल बगल में भी कोई कोरोना पेशेंट हो? अगर ऐसी स्थिति होती है तो शायद दिक्कत होगी। जी बिल्कुल दिक्कत हो सकती थी, लेकिन जिस बिल्डिंग में वो रहती हैं, अगर इस पूरे कैंपस की बात करें तो ये जो ऑकलैंड पार्क बिल्डिंग है इसमें 9 बिल्डिंगें हैं। 9 बिल्डिंग में से जिस बिल्डिंग में वो रहती है वो सामने की बिल्डिंग में रहती है। लेकिन जो कोविड पेशेंट मिला है वो दूसरी तरफ की बिल्डिंग में मिला है, तो कहीं न कहीं उनको जाने आने पे कोई पाबंदी नहीं है, सोसाइटी ने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई है, ना ही अब GMC की तरफ। ठीक है, तो फिर यानी कि वो कभी भी निकल सकती है और आपकी लगातार नजर बनी हुई है। तो इंद्रजीत, आप वहां डटे रहिएगा, आप वहां पर हर एक हलचल पर बने रहिएगा। जैसे भी कुछ अपडेट होता है मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। एक बार फिर से रणवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहा था, अगर वो बात जल्दी से आप कंप्लीट कर ले, बाकी मेहमानों के पास फिर उसके बाद में जाऊंगा कि जो साक्ष्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आप बता रहे हैं कि पुराना मामला है, इसलिए साक्ष्य को खंगालना, उसकी पुष्टि करना, उस पर तफ्तीश करना मुश्किल हो जाता है। इसको जरा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। मैं इसको ज्यादा नहीं, इतनी बात कह रहा हूं इसके अंदर कि भी 5 साल 2015 का मामला अब 2020 में 5 साल के बाद आ रहा है। अब जो हमारी पायल देवी है उनको ये एविडेंस और साक्ष्य साथ देना पड़ेगा। जिस वक्त उनके साथ छेड़छाड़ हुई या यौन उत्पीड़न हुआ उस वक्त कोई गवाह उनके पास वहां मौके पे था। एक वो मौके के झूठा गवाह नहीं चलेगा, जो सही गवाह होगा वही उस एक एक स्थिति को बताएगा, उस बात को कॉर्पोरेट करेगा जो पायल घोष, जो कंप्लेनेंट अपनी FIR लिखाता है। नंबर 2, कोई वीडियो क्लिपिंग है उसके पास, कोई चैट है उनके पास, कंप्यूटर में कोई चैट है, ईमेल कोई है, तो ये जो कॉर्पोरेट एविडेंस उसमें देंगे, इनका मोबाइल टेलीफोन में कोई मैसेज है या कंप्यूटर में कोई मैसेज है या ईमेल है, ये सारी एविडेंस जब वो देंगे तो ये धारा या ये FIR तो कुल मिलाकर के अपनी बात मजबूती से रखनी होगी, सिर्फ बयान दर्ज करा देना या फिर कुछ अगर गवाहों को सामने रख देना ही काफी नहीं होगा, कुल मिलाकर के जो मैं समझ पा रहा हूं। रेखा जी से भी जरा इसको और समझने की कोशिश करते क्योंकि यह मामला बहुत सेंसिटिव है और जैसा कि आपने कुछ अहम बातें कही कि किसी को डरना नहीं चाहिए, किसी भी बहू बेटी को कभी भी अगर उसके साथ इस तरह की स्थिति होती है तो न्यूज 24 भी यही स्टैंड रखता है कि उसको सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। आप भी वही बात कह रहे थे, अहम संदेश दिया। लेकिन रेखा अग्रवाल जी, ये जो एविडेंस की बात आ रही है, जाहिर सी बात है जब वो FIR दर्ज कराएंगे उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, पूरा जो घटनाक्रम है क्या कुछ हुआ था वो अपने स्टेटमेंट में दर्ज करवाएंगे, कुछ लोग अगर होंगे, कुछ गवाह होंगे उसके बारे में भी बताएंगी। लेकिन हो सकता है कि उनके पास भी बहुत ज्यादा एविडेंस अभी ना हो। हालांकि वो कह रही हैं कि कुछ चैट्स हैं, कुछ सबूत हैं, वो पुलिस को देंगे। ये क्या सबूत होने चाहिए, क्या जरूरी है, इसको अगर आप कुछ समझा पाए। रेखा जी, शायद रेखा अग्रवाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रेखा जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन अरुणा मुकीम मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अरुणा मुकीम, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का मामला है और आप सेंसर बोर्ड की सदस्य रह चुकी हैं, लेकिन ये जो स्थितियां हैं इसमें खुले तौर पर सबको ही जानता है कि इस तरह की स्थितियों से दो चार होते हैं बहुत से नए कलाकार, और खास तौर पर जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं, कलाकार होती हैं, उनके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कास्टिंग काउच किसी से छिपी नहीं है और इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना होता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन पायल घोष को लेकर के कई तरह की बातें यह भी आ रही हैं कि मीटू कैंपेन था,
उस वक्त क्यों नहीं कहा गया, अभी क्यों कहा जा रहा है? उसको जो कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी से जोड़ा जा रहा है कि जो पूरी बातें थी, अनुराग कश्यप जिस तरह की आवाज उठा रहे थे, वो आखिर क्यों? जी, मैं देखिए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है किसी औरत को ये सब बाहर आकर कहने के लिए। ये जब बहुत जघन्य अपराध हो जाता है तो वो अपने आप खुद ब खुद भी ये चीजें बाहर आ जाती हैं, लेकिन जब बंद कमरे में ऐसा कोई दुर्व्यवहार किसी औरत के साथ होता है तो एक बहुत सोच समझकर उस औरत को आगे कंप्लेंट करने के लिए आगे आना पड़ता है। मी टू कंप्लेंट जब 2-2.5 साल पहले जब चला था, वो कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं था। अधिकतर मामलों में कम से कम जितने भी भारत में सब बरी हो गए थे, और वो इसलिए बरी हुए थे कि किसी के पास कोई सबूत नहीं था। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई ऐसा अपराध किया जाएगा किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ, किसी एक्ट्रेस के साथ, तो हमेशा बंद कमरों में ही होगा। कोई भी आदमी ऐसा करेगा तो वो ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल अरुणा, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, लेकिन वही बात होती है कि यही मुश्किल हो जाती है, यही मुश्किल हो जाती है जब कानून के कानून के नुक्ता नजर से देखा जाता है तो कानून एविडेंस मांगता है, कानून साक्ष्य मांगता है, और साक्ष्य दे पाना ही मुश्किल होता है। मैं जरा इस पर आऊंगा, आपसे रिएक्शन लूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा मैं समय कम दे पा रहा हूं, लेकिन जरा बार बार हलचल हो रही है। अपने संवाददाताओं से भी मुझे अपडेट लेनी पड़ रही है। संकेत के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जरा पहले वो ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। संकेत। हाँ जी, देखिए, मैं बताऊं आपको कि वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी हलचल इस वक्त बढ़ गई है। आपको मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए, भारी तादाद में जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर मौजूद हैं। जो गेट है उसके ठीक सामने यहाँ पर मौजूद है, और बताया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद पायल अपने वकील के साथ यहाँ से निकलेंगी। आप देखिए, तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पायल जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो भारी हलचल हो सकती है। यही वजह है कि पुलिसकर्मी मौजूद है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि बाकायदा उनका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, और उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि उसमें तथ्य है तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाऊं आपको, ये देखिए आप, यहाँ से ये जो मेन रास्ता है यहीं से पायल पहुंचेंगी वर्सोवा पुलिस स्टेशन। और बताया जा रहा है कि जो आरोप अनुराग कश्यप के ऊपर उन्होंने लगाए हैं, जिस दफ्तर का उन्होंने जिक्र किया था अनुराग कश्यप के, वो दफ्तर भी यहाँ से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। ऐसे में जो जुरिडिक्शन का मामला है वो वर्सोवा में आता है। यही वजह है कि वर्सोवा पुलिस स्टेशन में वो आने वाली है। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद उनके वकील, ठीक है, लेकिन इन सब में देखिए, इन सब में जुरिडिक्शन का मामला हो या फिर तमाम जो पेचीदगियां हैं, उसकी वजह से 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है। कल यही समय था जब वो किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाली थी। संकेत, आप नजर बना रखिए, मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं, लेकिन अपने गेस्ट के पास एक बार फिर से जाते हैं। अरुणा, देखिए, आप कह रही थी कि गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, और पायल घोष ने वो हिम्मत दिखाई है, भले 5 साल बाद, लेकिन उन्होंने वो हिम्मत जुटाई। लेकिन उनके सामने कुछ तकनीकी परेशानियां आएंगी, जैसा कि आप कह रही थी, साक्ष्य की और सबूतों की, क्योंकि कानून वही देखता है और उन्हें वो उपलब्ध कराना पड़ेगा। देखता है, लेकिन कानून को कहीं अपना एक रवैया कुछ ऐसा भी देखना पड़ेगा ना कि ये काम हमेशा एकांत में ही किया जाता है। कोई भी आदमी कोई इतना दुस्साहस नहीं कर सकता कि खुले में रेप अटेम्प्ट करे, वो बंद कमरे में ही करेगा ये काम। तो जब ये बंद कमरे में काम होगा तो आप ही बताएं कि कहीं पे भी कोई कैसे सबूत ला सकता है। ये हो सकता है कि इसमें कानून इसलिए साक्ष्य मांगता है कि हो सकता है कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ ही ना हो और औरत ने ऐसे ही कोई कंप्लेंट फाइल कर दी, वो भी बात हो सकती है। बट लेकिन अगर कोई औरत अब इतने टाइम बाद आ रही है तो उसे सारे कॉन्सिक्वेंसेस सोचने पड़ते हैं। उनको सोचना पड़ता है कि आगे काम नहीं मिलेगा, इस आदमी से तो मिलेगा ही नहीं, और भी लोग इसके साथ काम करने में कतराएंगे। मैम, लेकिन आप ये मानती है ना कि कम से कम ये दबाव होता है, फिल्म इंडस्ट्री में ये सिचुएशन रहती है कि मुझे काम लेना है, मुझे काम पाना है, इसने नहीं दिया तो फिर इसके अगर मैंने मुंह खोला तो और लोगों का कहीं ना कहीं दबाव आएगा, वो अपने जानने वालों से मुझे काम नहीं दिलाएगा, कहीं ना कहीं सर्वाइवल की परेशानी आएगी। आदमियों की निगाहें बदल जाती हैं जब कोई औरत ऐसे कंप्लेंट करने आती है, और जब वो पूरे समाज में ये बात फैल जाती है तो आदमियों की निगाहें उस औरत के प्रति बदल जाती है। वो लोग भी जो काम देने चाहते भी होंगे वो भी घबराएंगे उनको काम देने से पहले। तो क्या आप ये कह रही हैं अरुणा जी, तो क्या आप ये कह रही हैं कि पायल घोष ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक हिम्मत वाला कदम उठाया है, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी राहें मुश्किल होने वाली हैं? उन्होंने करियर अपना स्टेक पे लगाया है मेरी निगाह में। तो ये जरूरी नहीं है कि अब हर कोई आएगा उनका साथ देगा, बहुत मुश्किलों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। उनका भविष्य अभी कोई उज्जवल नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं, और ये उज्जवल तब होगा जब वो अपनी लड़ाई जीत जाएंगी।
अगर खुदा ना खास्ता उनके साक्ष्य कोर्ट को समझ नहीं आते हैं और ये मामला रफा दफा हो जाता है, तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बड़ी तो बात कह रही है रेखा अग्रवाल जी भी है मेरे साथ और अब उन तक आवाज पहुंच पा रही है। रेखा जी, मैं इससे पहले भी आपके पास आया, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। मैं मैम आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि रणबीर जी साक्ष्यों की बात कर रहे थे, एविडेंस की बात कर रहे थे। अगर पायल घोष के पूरे मैटर को आप समझाएं तो कैसे समझाएंगी? क्योंकि आज ये 5 साल पुराना मामला है। वो अपने स्टेटमेंट को दर्ज कराएंगी, पूरे घटनाक्रम को बताएंगी और हो सकता है कुछ गवाहों के बारे में भी वो अपनी बात रखें कि मेरे ये गवाह हैं। लेकिन कानून नुक्ता नजर से क्या कुछ एविडेंस ऐसे होने चाहिए जो पायल को अपनी बात मजबूती से रखने के लिए जरूरी होंगे? जी जी, आपने बिल्कुल सही पूछा इसके अंदर कि देखिए, कोई भी जो हमारे देश के अंदर जो इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड अधिनियम, उसके तहत अगर आपके ऊपर किसी के ऊपर भी कोई यौन शोषण का अपराध हुआ है, यौन उत्पीड़न हुई है, तो महिलाओं के लिए बहुत पुख्ता कानून बने हुए हैं। अगर कोई छेड़छाड़ हुई है तो धारा 354 के अंदर कर सकती है, बलात्कार हुआ है तो 376 के अंदर कर सकती है। और निर्भया केस के बाद में तो कानून इतना पुख्ता हो गया है कि आज महिलाओं को ये अधिकार है कि हम वो ये कह सकते हैं कि हम 0 टॉलरेंस का अधिकार मांगते हैं, यानी कि हम बिल्कुल भी 1% भी क्या 0.1% भी कोई हमारे से ज्यादती करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये पायल घोष का जो मामला सामने आया है, आज ये कानूनी तौर के ऊपर इनको बिल्कुल अधिकार है एफआईआर दर्ज कराने में। एफआईआर का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना की रिपोर्ट। परंतु आज जबकि एफआईआर लॉन्च करने में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको आज की आज करनी पड़ेगी या कल करनी पड़ेगी या 1 महीने में करनी पड़ेगी या 5 साल में, आप कभी भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंप्लेंट अगर आपने देर से दर्ज करी है, उसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट आपके उठा के मामले को बाहर पटक देगा और आपकी सुनवाई नहीं होगी। कानून इतना हमारा कमजोर नहीं है। कानून कहता है कि आप जब भी आप एफआईआर करते हैं और अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके अंदर है तो उसके अंदर हम आपकी एफआईआर दर्ज करके आगे मामले को सुनवाई करेंगे, आपकी भी सुनेंगे और जो आरोपी है उसको भी कानूनी तौर के ऊपर हम उसको केस चलाएंगे। अगर वो गिल्टी पाया जाता है, मैम जरा आप इसको जरा स्पेसिफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए भी कि अभी जो स्टैंड नजर आ रहा है पायल घोष का, इस वक्त में जब वो एफआईआर दर्ज कराती हैं तो उनके लिए क्या ऐसी चीजें जरूरी हो जाती हैं जो साक्ष्य के तौर पर उन्हें पुलिस को देनी होंगी या कोर्ट के सामने पेश करनी होंगी? अगर वो कहती है कि जी मेरे साथ कोई तरह की छेड़छाड़ हुई, तो अगर उनके पास इस वक्त जो मैं कह सकती हूँ, अगर उनके पास कोई भी तरह का डिजिटल साक्ष्य है, फर्ज करिए कि कोई फोन कॉल का रिकॉर्ड है या उनके पास कोई मैसेजेस हैं या व्हाट्सएप चैट्स हैं या कोई फोटोज हैं, तो अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो सबसे पहले तो इनको वो सबमिट करना पड़ेगा कि इस देखिए ये मेरे पास नहीं। लेकिन देखिए अभी अरुणा जी की बात आपने सुनी होगी। अरुणा जी यही कह रही थी कि जब भी कभी ऐसी चीजें होती हैं, ये घटनाएं होती हैं, तो कोई भी आरोपी बंद कमरे में ऐसी हरकतें करेगा, उस वक्त कैसे वो महिला अपना एविडेंस इकट्ठा करेगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अरुणा जी की बात को भी मैंने सुना। ये मैंने कहा अगर उनके पास है तो, अगर उनके पास कोई तरह का डिजिटल सबूत है या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फर्ज करिए कि जो आरोपी है उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी हो, कोई लव लेटर लिखा हो या कोई कागज के ऊपर कोई चीज इस तरह की अश्लील बात लिखी हो जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने उनको कोई ऑफर दियो कि आप मेरे साथ ये वाला काम करिए तो मैं आपको कोई रोल दूंगा। तो अगर कोई उनके पास कोई लिखित सबूत है या कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत है, कोई डिजिटल सबूत है, कोई फोटोग्राफ है, अगर मान लीजिए मैम ये नहीं है तो अरुणा जी, अगर ये नहीं है तो रेखा जी, अगर नहीं है तो उनका जो साक्ष्य है, उनका सिर्फ कहना, उनका खुद का जो स्टेटमेंट है वो बहुत है। सिर्फ महिला का जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसका स्टेटमेंट हमारा कानून इतना बढ़िया। लेकिन इससे पहले हमने देखा है तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का भी केस कुछ ऐसा ही था। तनुश्री दत्ता का स्टेटमेंट लिया गया, उनके गवाह थे, लेकिन वो काफी नहीं हुआ था। क्योंकि अब देखना पड़ेगा, देखिए हर केस की तुलना एक साथ हम नहीं कर सकते। तनुश्री दत्ता के केस के अंदर उनके पास भले कोई साक्ष्य नहीं था, सिर्फ जैसे अरुणा जी ने कहा ये गलत काम जो होते हैं ये बंद कमरे के अंदर ही होते हैं। पर अगर महिला जो कंप्लेनेंट है, अगर वो अपनी बात के ऊपर खरी उतरती है, अगर उनके ऊपर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, देखिए उंगली उठाना बहुत आसान है किसी के ऊपर भी, और आपका अधिकार भी है किसी के ऊपर उंगली उठाना अगर कोई आपके साथ गलत काम करता है। पर जब आपका कोर्ट के देखिए जितना अधिकार आपका है किसी के ऊपर एक शिकायत दर्ज करना, उतना का उतना अधिकार आरोपी का भी है अपने आप को डिफेंड करना। ऐसा नहीं कि आपने आरोप लगा दिया तो वो दोषी हो गया। आरोपी और दोषी में बहुत फर्क है। तो अनुराग कश्यप के पास क्या क्या रास्ते बचते हैं अगर एफआईआर दर्ज होती है मैम? तो
उसके बाद तो जब जो पुलिस अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो पुलिस अब उसके ऊपर एक्शन लेगी, वो अपनी चार्जशीट को तैयार करेगी, जितना भी एविडेंस वो इकट्ठा कर सकते हैं ये पायल घोष से बात करके, या अगर वो कोई भी कहती है कि जी मेरी फलाने मैं ये सबूत पेश करना चाहती हूँ, उन सब को करके पुलिस जो है चार्जशीट को तैयार करेंगी। और चार्जशीट को एक बार उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी पायल ने और एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद पुलिस का काम हो जाता है, उसके बाद पुलिस का काम शुरू होता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप सबके पास दोबारा लौट रहा हूँ, लेकिन विनोद जगदाले मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनसे समझते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या हाल चाल है। विनोद, कितनी देर में पायल अपने घर से निकलेंगी? कहा जा रहा है कभी भी निकल सकती हैं। कल ये बात कही जा रही थी कि वो अपने वकील से परामर्श कर रही हैं, इसलिए देर हो रही है। आज क्या वजह है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों अभी तक निकली नहीं है? देखिए, थोड़ी देर में उनके जो वकील है वो वकील उनके घर पर पहुंचने वाले हैं और तुरंत 10 से 15 मिनट की बातचीत करने के बाद वो पायल को लेकर यहां से सीधे वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और वर्सोवा में पहुंचकर जो एफआईआर है वो एफआईआर दाखिल करने की प्रोसेस वहां पर शुरू करेंगे। फिलहाल आप संकेत ने जिस प्रकार से बताया कि पुलिस स्टेशन के बाहर का जो माहौल है वो माहौल पूरा बदल चुका है, वहां पर पुलिस का प्रोटेक्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज पायल और उनके वकील थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे और अपनी बात पुलिस के सामने रखेंगे। अब पुलिस उनकी एफआईआर कितने देर में रजिस्टर करती है और उनसे जो स्टेटमेंट लिया जाएगा, स्टेटमेंट में वो क्या बातें कहती है पायल, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। देखिए, लेकिन विनोद, कल जो है जुरिडिक्शन का एक पेज फंसा था कि ये जो पूरा मामला था वो किस क्षेत्र में आता है। अब वो वर्सोवा पहुंचेंगी, जुरिडिक्शन की प्रॉब्लम शायद नहीं हो आज। दूसरी तरफ कल महिला अधिकारी जो है वो पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं थी, तो क्या इस वक्त महिला अधिकारी वहां मौजूद हैं और ये उम्मीद की जाए कि जब तक पायल पहुंचेंगी कल वाली दिक्कतें कम से कम आज नहीं आएंगी? देखिए, कल वाली कोई भी दिक्कत फिलहाल यहाँ पर नहीं आएगी। कल जिस प्रकार से वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन में गई थी, क्योंकि वो जहां पर रहती है उनका जो पुलिस स्टेशन है नजदीक का, जिनका जुरिडिक्शन है वो ओशीवारा है, लेकिन ओशीवारा में जाते ही उनको पता चला कि नहीं, यहाँ पर मामला दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसिडेंट्स की वो बात कर रही है, जो छेड़खानी की बात कर रही है, वो वर्सोवा के अंदर है। तो ठीक है, मैं ठीक है आ रहा हूं विनोद आपके पास। रेखा जी अपनी कुछ बात करना चाह रहे हैं। रेखा, आपसे मैं जो आप कहना चाह रही हैं जल्दी से कहें, क्योंकि मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं बस यहाँ पे यही कहना चाह रही हूँ कि निर्भया केस के बाद में कोई भी पुलिस स्टेशन किसी महिला को ये कह के नहीं भगा सकता कि हमारे क्षेत्र अधिकार के अंदर ये कंप्लेंट नहीं आती। लेकिन कल ऐसा हुआ मैम, उनको ओशीवारा पुलिस भगा दिया गया था, तो वो बिल्कुल गलत था। निर्भया केस के बाद में जिस भी थाने के अंदर कोई महिला जाती है शिकायत करने के लिए यौन उत्पीड़न की, वहीं पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कल अगर ओशीवारा से उनको भगा दिया गया और वर्सोवा भेजा गया तो वो भी कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत। ओके, हालांकि पायल ये कह रही है कि मुंबई पुलिस का साथ उन्हें मिल रहा है, मुंबई पुलिस उन्हें सपोर्ट कर रही है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।